जय हिंद पब्लिक। आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का पहला लेक्चर आज हम लोग करेंगे। आज से हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक, ऑल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पब्लिक, क्योंकि इसमें मतलब मैथमेटिक्स का पूरा भरपूर इस्तेमाल करेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन होगा, ग्राफ होगा, ये सारे चीज़ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, लेकिन है इजी, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। अभी इससे पहले हमने आप लोगों को डिस्कस करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें क्या था कि मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा के या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा के हम लोग करंट इंड्यूस करा रहे थे। और उसका एक बेहतरीन एग्जांपल है कि मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा के इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कराना, दैट इज़ जनरेटर, एसी जनरेटर आप उसको बोल सकते हैं। तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट का शुरुआत ये आज लेक्चर 1 होगा और इसी टॉपिक से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आज लेक्चर 1 होगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, लेक्चर 1, और यही से टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का। पहले तो ये जान ले कि हम लोग को ऑल्टरनेटिंग करंट मिलता कैसे है, तब फिर डेफिनेशन जानेंगे और बाकी सारा चीज़, ठीक है ना। टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एसी जनरेटर। एसी जनरेटर ये टॉपिक है, एसी जनरेटर ये टॉपिक का शुरुआत है, एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर है क्या, थोड़ा ध्यान से समझना है पब्लिक। एसी जनरेटर के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, ये बेसिकली एक डिवाइस है पब्लिक, एसी जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मीन्स कि मशीन है, उसमें हम लोग मतलब कॉइल को घुमाते हैं और घुमाने के बाद उसमें करंट इंड्यूस होता है, जो भी है। तो होता कैसा है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। हम बिल्कुल इसके इंटरनल पार्ट बता रहे हैं पब्लिक। ये मैग्नेट का 2 पोल्स है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है, साउथ पोल है। बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। नॉर्थ पोल, साउथ पोल और बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब बीच में मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक कॉइल रख देते हैं पब्लिक, कॉइल। समझिएगा अच्छा से, कॉइल है, बहुत सारा टर्न्स है इसमें, है ना, बहुत सारा टर्न्स है ना। इस तरह से 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ऐसे करके बहुत सारा टर्न्स है इस पे। और इस टर्न को हम लोग, बहुत सारा टर्न्स है, इसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। मैं आपको बता दूं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिसका फार्मूला थीटा अपॉन टी होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिसका फार्मूला होता है थीटा अपॉन टी। तो अगर हम थीटा की बात करें पब्लिक तो हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। थीटा की बात करें हम लोग तो थीटा का फार्मूला हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो इसको हम घुमाएंगे। देखिए पब्लिक, घुमाने से क्या होगा, घुमाने से थीटा चेंज करेगा। देखिए बेसिकली इसका एरिया फिक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपको पता होगा, बी एस कॉस थीटा। तो भैया जब ये मैग्नेट का 2 पोल फिक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स होगा, इस कॉइल का एरिया भी फिक्स होगा और बी भी फिक्स है, एरिया भी फिक्स है, एरिया फिक्स है इसका एरिया। लेकिन घुमाने से क्या चेंज हो रहा है, थीटा। अभी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा पब्लिक। तो देखिए एरिया इधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, दोनों के बीच का अभी एंगल 90 डिग्री होगा। देखिए 90 डिग्री होगा पब्लिक, ऐसे है। लेकिन जैसे ही एक कॉइल इधर चल जाएगा, जैसे ऐसे है पब्लिक, तो एरिया वेक्टर ऐसे ना होगा, कॉइल ऐसे है, एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री पर। अब ऐसे कॉइल अगर हो जाए मान लीजिए इस तरह से, तो देखिए कॉइल का एरिया इधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एंगल तो चेंज किया एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो बेसिकली इसको घुमाने से क्या होगा, अगर हम इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हैं
तो घुमाने से थीटा चेंज होगा, और आपको पता होगा कि अगर थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। फैराडे लॉ यही है कि फ्लक्स चेंज कर थीटा चेंज करने से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा पब्लिक, ठीक है। फ्लक्स चेंज करने से क्या इंड्यूस होगा? करंट इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस होगा, और वही करंट हम लोगों को मिलता है। तो यही जनरेटर है बेसिकली। ये जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी मतलब हम इसको घुमा रहे हैं, और घुमा करके इसको हम कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ई मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसमें मैकेनिकल एनर्जी मतलब इसको हम घुमा रहे हैं, मतलब है ना, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, और घूमने की वजह से इसमें करंट आ रहा है, क्योंकि घूमने की वजह से थीटा चेंज हो रहा है, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज करने से करंट आएगा। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वही जनरेटर। और ये किस प्रिंसिपल पे काम किया? तो पब्लिक, घुमाने से फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज करने से करंट इंड्यूस हुआ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। क्योंकि पब्लिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा के इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करा के इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो रहा है। पब्लिक यहाँ पे क्या किए? फ्लक्स चेंज किए, करंट इंड्यूस हुआ। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आइए, अगर हम इससे देखें पब्लिक कितना करंट मिलेगा, तो फ्लक्स पहले निकाल लेते हैं, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल। इस कॉइल से जुड़ा हुआ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? आई होप सबको याद होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा, और टोटल नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन से गुना भी कर देंगे। ये कॉइल है, और पब्लिक, इस कॉइल से जुड़ा हुआ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी एस कॉस थीटा। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एस मतलब एरिया, थीटा। तो फाई बराबर हो जाएगा एन बी एस कॉस थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। अब दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पब्लिक, फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। एन रह गया, बी रह गया, एस रह गया। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। आप सबको पता होगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और टी के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। फैराडे का सेकंड लॉ डी फाई अपॉन डी टी माइनस ई के बराबर होगा, माइनस एन बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस माइनस कट गया, क्या बचा? ई बराबर एन बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। देख लीजिए पब्लिक, ये पूरा का पूरा मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट कहलाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट मैक्सिमम ईएमएफ कहलाया, पीक ईएमएफ।
पीक वोल्टेज NVS ओमेगा, ये हो गया पीक वोल्टेज। पीक मतलब मैक्सिमम, क्योंकि साइन के मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो 1 रखेंगे तो NVS ओमेगा के बराबर आएगा ना। दिस इज पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। अभी तो वोल्टेज मिल गया। अब आपको पता होगा ओम के नियम से V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, IR। तो IR बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I बराबर हो जाएगा E नॉट बटा R साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस को हम लोग कहेंगे करंट, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो फॉर्मूला बनता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। याद रखिएगा, फॉर्मूला बनता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो आप देख लीजिए पब्लिक, ये जो करंट मिला ना वो इस जनरेटर से मिला, मतलब इस डिवाइस से मिला। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग EMF वोल्टेज एंड दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। क्यों ऑल्टरनेटिंग कहला रहा है हम आपको ग्राफिकली दिखलाएंगे, लेकिन इससे जो करंट या वोल्टेज मिलेगा वो इतना वोल्टेज और इतना करंट मिलेगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाएगा पब्लिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली यही जनरेटर है, दिस इज कॉल्ड जनरेटर। जो जनरेटर का कॉन्सेप्ट होता है ना वो यही होता है कि आप घुमाइए, और मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, है ना, मैग्नेट की वजह से आप घुमाइए, घुमाने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट आएगा। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, सर फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट आ रहा है, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये कांसेप्ट है। तो आप ध्यान रखेंगे पब्लिक, एसी जनरेटर यही है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से शुरुआत होती है अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कि एसी जनरेटर कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आप मशीन चलाइए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल करके पब्लिक हम लोग करंट और वोल्टेज निकाल दिए। तो वोल्टेज आ गया E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आ गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे पब्लिक ऑल्टरनेटिंग करंट, इसका डेफिनेशन। शॉर्ट में इसको आप बोल सकते हैं ऐसे, द करंट which changes its magnitude continuously and direction alternately. The current which changes its magnitude continuously and direction alternately is called alternating current. पब्लिक, ऐसा करंट जो अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करे और डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज करे, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको ग्राफ देखने के बाद समझ में आएगा पब्लिक ज़्यादा बेहतर तरीके से। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या दिया जाता है, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखिए क्या दिया जाता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट को हम लोग कहते हैं पीक करंट, I नॉट को हम लोग कहेंगे पीक करंट, पीक मतलब होता है मैक्सिमम, और ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला 2π/t होता है, 2π/t होता है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला 2π/t, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोलिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप बोल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी का यही फॉर्मूला होता है। I नॉट पीक करंट हो गया, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, 2π/t।
ये करंट कहाँ से आया आपको मैंने अभी दिखाया इसी जनरेटर से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई नॉट को पीक करंट बोलेंगे। अब इसका हम ग्राफ बताना चाहेंगे और ग्राफ बताने के बाद आपको डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन समझाएंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखना है, ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ग्राफ ऑफ एसी मतलब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका ग्राफ हम बनाना चाहेंगे, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाना चाहेंगे पब्लिक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे ना वो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे। टी चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा, मतलब टाइम के साथ करंट भी चेंज होगा, ठीक है ना। टाइम के साथ करंट भी चेंज होगा तो मतलब कि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होगा। तो कैसे चेंज करता है हम उसको ग्राफिकली दिखलाना चाहेंगे। तो एक काम करते हैं, टाइम का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं पब्लिक, ठीक है ना। टाइम का वैल्यू ले लेते हैं, करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जैसे 10th में ग्राफ बनाते थे ऐसे बनाते होंगे। 3x + y = 5 है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, x और y, x का वैल्यू लेते थे, y का वैल्यू निकालते थे, x का वैल्यू लेते थे, y निकलता था, x का वैल्यू लेते थे, y निकलता था, और फिर रख करके तीनों हम लोग मिला देते थे तो ग्राफ बन जाता था। तो बेसिकली क्या है ना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसका ग्राफ बनाना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि टी का वैल्यू लेते हैं अलग अलग और आई का वैल्यू निकालते जाते हैं, फिर मिला देंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए पहले हम टी का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो करंट का मान कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी का मान 0, साइन 0 का मान 0 तो 0 हो गया। मतलब टाइम का वैल्यू अगर 0 रखे तो करंट का मान 0 होगा। अब टाइम का मान रखते हैं t/4, याद रखिएगा टाइम का वैल्यू रखते हैं t/4, कैपिटल टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, उसका 1/4 ले रहे हैं, तो करंट का मान कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी के जगह पर t/4। पब्लिक आपको याद होगा ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t इंटू t/4, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में कटेगा, और π/2 मैंने साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो कितना हो गया, आई नॉट। तो अगर t का वैल्यू 0 रखेंगे तो i का मान 0, t का मान t/4 रखेंगे तो i का वैल्यू आई नॉट, t का वैल्यू t/2 लेंगे हम लोग, आधा टाइम पीरियड, तो करंट का मान कितना आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा और t के जगह पर t/2, आई नॉट साइन ओमेगा का मान हो गया 2π/t इंटू t/2, t से t, 2 से 2 कैंसिल, साइन 180 का वैल्यू होता है -1, तो माइनस सॉरी साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है पब्लिक, ठीक है। 3 हो गया ना, फिर और ले लेते हैं 2, t का वैल्यू ले लेते हैं 3t/4, 3/4, ये 0 हो गया, 1/4, 2/4 मतलब आधा, 3/4, तो करंट कितना होगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, टी के जगह पर 3t/4। अब ओमेगा के जगह पर लिखेंगे हम लोग, तो ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/t इंटू 3t/4, टी से टी कैंसिल, 3π/2 मतलब 270, और साइन 270 का वैल्यू होता है -1, माइनस आई नॉट। अब अबरी हम लोग टी का वैल्यू कैपिटल टी ले लेते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2π/t और इंटू हो गया टी, टी से टी कैंसिल, और साइन 180 360 का वैल्यू 0, ये भी 0 हो गया। तो आप अगर देखें पब्लिक टेबल, अगर हम लोग बनाने की बात करें हम लोग कि टेबल क्या होगा, तो देखिए कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे हम लोग ले लिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टाइम, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग करंट। टाइम का वैल्यू हम लोग टाइम का वैल्यू हम लोग ले लिए पब्लिक 0, टाइम का वैल्यू क्या ले लिए हम लोग 0, तो करंट का मान भी क्या मिलेगा 0। टाइम का वैल्यू t/4 लिए तो करंट का वैल्यू कितना मिला, आई नॉट मिला ना, और फिर t/2 लेंगे तो करंट का वैल्यू क्या मिला 0, 3t/4 लिए तो करंट का मान कितना है माइनस आई नॉट, और फिर t लिए तो करंट का वैल्यू कितना हो गया 0। पब्लिक हम कुछ किए नहीं है, टाइम का वैल्यू अलग अलग लिए बस,
और हम करंट का वैल्यू निकाल रहे हैं, रेस्पेक्टिव करंट का वैल्यू। अब हम इसको ग्राफिकली दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं, ग्राफिकली, ग्राफ से थोड़ा ध्यान देंगे, ग्राफ हम बना रहे हैं। इधर ले लेते हैं हम लोग टाइम और इधर ले लेते हैं करंट, ठीक है। अब आप देखिए कि साइन जो है उसका कितना मैक्सिमम वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो आपको पता होगा कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। तो अगर आप 1 रखेंगे तो आई बराबर आई नॉट हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। आई बराबर आई नॉट जो हो गया वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और अगर साइन का मिनिमम वैल्यू की बात करें तो -1 होगा, तो आई बराबर माइनस आई नॉट, और ये मिनिमम वैल्यू हो गया। देख लीजिए, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया आई नॉट, है ना, और मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस आई नॉट। मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट और मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट। इससे कभी ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा और इससे कभी नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, याद रखिएगा। कभी इससे ऊपर नहीं जाएगा और कभी इससे नीचे नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कभी ग्राफ नहीं जाएगा और इससे कभी नीचे ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये मिनिमम वैल्यू हो गया। अब आइए यहाँ पे टाइम का वैल्यू ले ले पब्लिक, ये टाइम ले लेते हैं 0, फिर ले लेते हैं t/4, फिर ले लेते हैं t/2, फिर ले लेते हैं 3t/4 और फिर ले लेते हैं, है ना, फिर ले लेते हैं t। देख लीजिए 0, t/4, t/2, 3t/4 t। अब आइए टाइम का वैल्यू 0 पे करंट का मान 0, यही वाला पॉइंट होगा। टाइम का वैल्यू 0 पे करंट का मान 0। टाइम का वैल्यू t/4 पे करंट का मान कितना हो गया, आई नॉट, आई नॉट यहाँ पे आएगा। टाइम का वैल्यू t/2 पे करंट का मान कितना हो गया, 0। 3t/4 पे करंट का मान कितना हो गया, माइनस आई नॉट, तो माइनस आई नॉट नीचे। और टाइम का वैल्यू t पर करंट का मान कितना हो गया, 0। आप देख लीजिए यहाँ 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 यहाँ, देखिए सबको मिलाना है। देखिए ये ग्राफ आया किसका, ये जो हमने इक्वेशन लिखा था आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जिसको हम AC कह रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट कह रहे थे, उसका देखिए रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा आया है, ये ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है, इसको आपको समझना होगा। ये ग्राफ देखिए यही कह रहा है कि करंट का वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना वैसे वैसे करंट का मान लगातार बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो गया, फिर घटना शुरू हो गया। तो यहाँ से यहाँ पॉजिटिव था, लेकिन आधा टाइम के बाद देखिए नेगेटिव हो गया। तो भैया नेगेटिव होने का मतलब क्या, डायरेक्शन चेंज, उधर जा रहा था पॉजिटिव के तरफ, आधा टाइम के बाद डायरेक्शन अपोजिट हो गया, फिर आधा टाइम के बाद डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब कि करंट का वैल्यू लगातार चेंज कर रहा है और डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब अगर आप पूरा बड़ा स्तर में देखेंगे पब्लिक, है ना, तो इस तरह से कुछ ग्राफ जाएगा। तो जिसमें करंट का वैल्यू लगातार चेंज करे और डायरेक्शन ऑल्टरनेटली चेंज करे, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे वही लिखा हुआ है पब्लिक कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे करंट को कहेंगे जो अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करता है और डायरेक्शन को ऑल्टरनेटली चेंज करता है, ऐसे करंट को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, द करंट विच चेंजेज इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन ऑल्टरनेटली, उसी को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और पब्लिक ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद में ये ग्राफ है पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान रखना, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पब्लिक। अब एक बात तो समझ में आ गया कि दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ये करंट है, ये टाइम है, और टाइम के साथ ये करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखिए करंट का मान लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, चेंज हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये करंट चेंज हो रहा है लगातार, मतलब लगातार बढ़ना, लगातार घटना, चेंज हो रहा है।
पब्लिक चेंज हो रहा है तो हम लोग एक करंट तो नहीं बोल सकते। जैसे अगर हम इतना टाइम इंटरवल में ले लें, ये 0 से T/2 है, IT है, T/4 3T/4 है, तो अगर हम इतना टाइम इंटरवल में करंट की बात करें तो करंट का वैल्यू एगो तो नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि 0 से T/2 तक में कितना करंट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन 0 से T/2, तो एगो करंट तो है नहीं पब्लिक। देखिए करंट का वैल्यू कभी बढ़ रहा है फिर घटना शुरू हो गया, तो करंट तो अलग अलग है ना, एक करंट तो है नहीं। तो एक करंट हमको निकालना होगा और वो करंट एवरेज करंट होगा। एवरेज करंट होगा, एवरेज करंट जैसे अलग अलग स्पीड है कि एक बॉडी यहाँ से यहाँ 5 के स्पीड से चला, फिर 10 के स्पीड से चला, फिर 12 के स्पीड से चला, फिर 20 के स्पीड से चला, पहुँच गया। तो एवरेज कितना था, एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे पब्लिक कि यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना था, और टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से आप डिवाइड कर देंगे, वही आपका एवरेज होगा। तो एवरेज जिस तरह से निकालते हैं पब्लिक, क्योंकि वेरिएबल है इसीलिए हम एक करंट निकालने के लिए इसका एवरेज निकालते हैं, और एवरेज करंट निकालना है मतलब टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। एवरेज करंट यही होता है, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, मतलब ये करंट के द्वारा कितना टोटल चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, वही आपका एवरेज वैल्यू होगा। तो हम लोग एवरेज निकालने का प्रयास करेंगे पब्लिक, और एवरेज इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि चेंजिंग है, वेरिएबल है। तो चलिए पूछता भी है, ये आता है पब्लिक एग्जामिनेशन में, एवरेज वैल्यू ऑफ AC। एवरेज वैल्यू कहेंगे किसको, इट इज दैट स्टेडी, स्टेडी मतलब फिक्स करंट, इट इज दैट स्टेडी करंट, it is that steady current which produce same which sent same amount of charge as sent by AC in the same circuit in the same time interval, in the same time interval. It's called average value. इसको आप समझिए पब्लिक, एवरेज वैल्यू आप ऐसे किसको कहेंगे हम लोग, जैसे मान लिया जाए ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, आधे साइकिल में लीजिए ना 0 से T/2, हम चाहते हैं कि जो करंट चेंजिंग है ना उसका एक करंट निकाले, स्टेडी करंट मतलब एक करंट, ये करंट चेंजिंग है, बढ़ रहा है घट रहा है, हम चाह रहे इसका एवरेज निकालना। तो एवरेज वही करंट एवरेज होगा, वह फिक्स करंट है एवरेज, जो किसी सर्किट में ई वाला भेजने पर जितना चार्ज प्रोड्यूस किया है उतना ही ई वाला भेजने पर चार्ज प्रोड्यूस करे। मतलब जितना ई चार्ज भेजेगा, जैसे करंट को हम लोग किसी भी सर्किट में भेजेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, चेंजिंग करंट, तो चार्ज भाई जाएगा ना वहाँ पे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आधा घंटा है, आधा घंटा मान लीजिए हाफ आवर है, तो हाफ आवर में ये एक सर्किट है, इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट भेजें, अल्टरनेटिंग करंट, तो ये आधा घंटा में मान लीजिए इसमें प्रोड्यूस किया 50 कूलम चार्ज, करंट में गया होगा तो चार्ज तो गया ही हो। अब हमको ये अल्टरनेटिंग करंट भेज के 50 कूलम चार्ज प्रोड्यूस किया ना, अब हमको एगो फिक्स करंट मतलब DC करंट भेज के आधे घंटे में 50 कूलम चार्ज प्रोड्यूस कराना है। तो ये जो भेजेंगे उतना ही टाइम में उतना ही कूलम चार्ज प्रोड्यूस करेला, तो ये जो करंट होगा ना स्टेडी करंट, वही एवरेज वैल्यू ऑफ AC होगा। मतलब एवरेज, इसका एवरेज हुआ ही कि एवरेज वह फिक्स करंट है, वह स्टेडी करंट है जो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज भेजेगा इसी सर्किट में जितना AC भेजा है, और उतना ही टाइम इंटरवल और उसी सर्किट में, उसी को हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ AC कहेंगे। तो बेसिकली एवरेज निकालना कैसे है, इससे मान लीजिए बोल देता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट साइकिल इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, मान लें फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल,
मान लीजिए पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू एसी का कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो आई एवरेज का क्या फार्मूला हो जाएगा, तो हम क्या बताएं, एवरेज निकालना तो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज देखिए कैसे लिखेंगे, डी क्यू का मतलब होता है छोटा चार्ज, इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज, डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज हो गया बटा डी टी का इंटीग्रेशन टोटल टाइम हो गया। लेकिन आपसे पूछ रहा है ना हाफ साइकिल में 0 T/2 और T, देखिए आधा साइकिल का टाइम लगता है 0 से T/2 और अगला आधा का होता है T/2 से T, तो पहला पॉजिटिव में ही पूछ रहा है ना, तो 0 से लेकर के T/2 तक लिमिट लेंगे और 0 से लेकर T/2 तक लिमिट लेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो हमने क्या बताया, एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम, ये करंटवा भेजने पर टोटल चार्ज कितना होगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा चार्ज 0 से T/2, 0 से T/2। आपको याद होगा आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू को क्या लिखेंगे, आई इंटू डी टी लिखेंगे ना, तो डी क्यू के जगह पर हम लोग लिख देते हैं पब्लिक आई इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर T/2 तक बटा डी टी का इंटीग्रेशन 0 से लेकर T/2 तक। अब क्या होगा, यहाँ देख लीजिए आई के जगह पर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई के जगह पर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से T/2 बटा डी टी का इंटीग्रेशन कर देते हैं टी होगा 0 से T/2 तक में पब्लिक, इसमें आई नॉट बाहर आ जाएगा। आपको याद होगा साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, समझिएगा जी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बटा टी का कोफिशिएंट ओमेगा से डिवाइड 0 से T/2 तक, और बटा में अपर लिमिट लेंगे T/2 और माइनस लोअर लिमिट लेंगे 0, अपर लिमिट लेंगे T/2 माइनस लोअर लिमिट लेंगे 0। अब क्या होगा पब्लिक, एक स्टेप और बढ़ जाए, देखिए पब्लिक माइनस बाहर, ओमेगा भी बाहर, ठीक है, और T/2 है ना, और आने दीजिए, माइनस भी बाहर ओमेगा भी बाहर। देखिए लिमिट कैसे लेना है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी के जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा T/2 माइनस कॉस 0 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 0 0 और बटा में हो जाएगा T/2। अब 2 ऊपर ओमेगा मतलब टी नीचे, तो आ जाएगा पब्लिक, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस आई नॉट बटा ओमेगा 2 ऊपर टी नीचे, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर, टी नीचे रह जाएगा, कॉस ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t इंटू T/2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, देख लीजिए पब्लिक, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2I0 बटा ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t इंटू टी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस पाई, पाई मतलब 180, कॉस 180 का वैल्यू -1, टी से टी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 माइनस माइनस प्लस, तो 2I0 बटा कितना हो जाएगा पाई। आप देख सकते हैं पब्लिक, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसका एक वैल्यू मिला, वो एवरेज वैल्यू है, और वो कितना है 2I0 बटा पाई के बराबर। तो पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट का जो एवरेज वैल्यू है पब्लिक, वो किसके बराबर है, 2I0 बाई पाई के बराबर है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे पब्लिक कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट का एवरेज वैल्यू 2I0 बाई पाई के बराबर होगा। तो ये था कहानी, इसको आप कंप्लीट करके रखिए पब्लिक। आज के लेक्चर में इतना ही, और जितना बढ़िया से हो सके इसको समझिए क्लियर, बाकी का आपको सारा कहानी समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।